कल का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था और सुबह करीब मैं 4-5 बजे उठा था सुबह, और उसके बाद मेरे को दिन में एक भी टाइम नहीं मिला था जहाँ पे मैं आराम कर सकूँ। और जैसे जैसे शाम हो रहा था तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और शाम को मेरी ट्रेन थी और एकदम भागते भागते मैं ट्रेन में आया। ट्रेन में आने से पहले मैं आसपास में कहीं पे डिनर ढूंढ रहा था, तो डिनर ढूंढने में मुझे टाइम लगा। और जैसे मैंने डिनर ढूंढा वैसे ही मैं जैसे प्लेटफॉर्म में आया, हमारी ट्रेन आ चुकी थी और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। जैसे मैं ट्रेन में पहुंचा, थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स लोगों से मैंने बातें किया। बातें करने के बाद मैंने मेडिसिन खाया, और जैसे मेडिसिन खाया नींद का नशा। और सबसे मज़ेदार बात बता रहा हूँ कि जो मेरा स्लीपर था वो भी RAC था। तो एक अच्छे भैया मिल गए थे जिनके साथ में मैंने थोड़ी देर तक बातें की। बातें करने के बाद एक्चुअली क्या हुआ, वो कुछ देर तक कहीं और चले गए सोने के लिए। तब तक मैंने 1 घंटा आराम से सोया। उसके बाद फिर वो वापस आ गए। फिर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर सुबह 3-4 बजे वो कहीं और चले गए। तब तक मैंने बहुत आराम से अपना नींद कंप्लीट किया। तो फ़िलहाल अभी तबीयत ठीक है, मुझे लग रहा है कि सर्दी बिल्कुल नहीं है। तो कुछ घंटे में हम भोपाल पहुंच जाएंगे। तब तक ये सफ़र एंजॉय करते हैं और हम मिलते हैं भोपाल में। सर आप थोड़ा सा जगह दे दो, मैं निकल जा रहा हूँ आगे। थैंक यू। हर वक्त नए चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, ये इस बात पे मैं बिलीव करता हूँ। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और जैसे अब स्टेशन पहुँचे, अपना सामान, जो मेरा सामान लगेज था, वो अपने फ्रेंड्स को दे दिया। उन लोग गर्ल्स हॉस्टल में गए हैं तो उनके पास मेरा सामान है। और जहाँ मुझे एग्ज़ाम सेंटर मुझे मिला है वहाँ पे सिर्फ एक मैं ही हूँ जिनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कल आ रहे हैं, तो उनका वेट तो मैं अभी नहीं कर सकता। तो मुझे एक हॉस्टल या फिर रूम चाहिए जहाँ पे मैं आज स्टे कर सकूँ। तो अभी मैं हूँ औरा मॉल के पास में। औरा मॉल के थोड़ी दूर में एक मुझे जगह मिला है जहाँ पे आज मैं स्टे कर सकता हूँ, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने कॉल पे बात कर लिया है। अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और फाइनली एक पीजी मुझे मिल चुका है। और ये अफोर्डेबल है, मतलब कम प्राइस में मुझे आप बोल सकते हैं अच्छा पीजी मिल गया है जहाँ पे मैं 5 दिन रुकने वाला हूँ। ये बेसिकली एक कमरा है, आप बोलते होंगे ना, जहाँ से घुसे और ख़त्म, लाइक ये वैसा ही है। मेरे सामने दीवार है, इधर वॉशरूम है, सिर्फ एक वॉशरूम है, एक बेडरूम है। और अभी तक मैंने बेडशीट चेंज नहीं किया है, अभी मुझे बेडशीट चेंज करना है। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट लेकर के आया, ब्रेकफास्ट करना है। तो यहाँ से मेरा एग्ज़ाम सेंटर बहुत पास में पड़ता है, इसलिए मैंने इस जगह को देखा ताकि ज़्यादा हेक्टिक ना हो, चल के जाने आने में अच्छा हो कि मैं जल्दी जाऊँ और जल्दी आ जाऊँ। इसलिए मैंने ये सोच के ये पीजी लिया है। मैंने 1-2 और देखा, लेकिन वहाँ पे शेयरिंग में मुझे मिल रहा था। और शेयरिंग वाला का ये था कि जैसे मैंने कैमरा रखा है तो शेयरिंग में ऐसे में बात तो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये एक सिंगल कमरा मुझे पसंद आया। तो मैंने सोचा कि यार यही फ़ाइनल करते हैं। तो मैंने पेमेंट दे दिया है इनको, ऑनर भी अच्छे हैं, उनसे मेरी काफ़ी बात हुई, तो पेमेंट मैंने दे दिया है। अब देखते हैं, 5 दिन यहाँ पे रहते हैं। अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं ब्रेकफास्ट के लाया हुआ हूँ। फिर यहाँ से मैं कुछ दूर के डिस्टेंस में मेरा कॉलेज है जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना है। और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद फिर मुझे वॉक करके वापस आना है। जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से कॉलेज करीब आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में, मतलब जाना और आना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे पास में बहुत अच्छी जगह है, आसपास में सब चीज़ें मिल जाती है। मैंने देखा अगल बगल में कैफ़ेज़ हैं और जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ ये भी एक अच्छी जगह है। फिर उसके बाद आगे में मैंने 1-2 जिम भी देखा है लोकेशन में। तो मेरा तो ये मोटो है कि मैं जितने दिन भी यहाँ रहूँगा, प्रॉपर जो शेड्यूल में मैं अपने घर पे रहता था वही शेड्यूल पे मैं यहाँ पे भी रहूँगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉलेज जाते हैं, उसके बाद शाम में आते हैं। फिर आसपास में देखते हैं कि आसपास में कोई अच्छा जिम होगा, तो फिर आज की शाम हम वहाँ वर्कआउट करेंगे। अभी शाम के 4:30 बजने वाले हैं और ऑफिस का काम और डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड लोगों से मैं मिला, तो उनका ये प्लान था कि वो सारा डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म करने के बाद उनका आराम का प्लान था। तो
मेरे पास 1-2 घंटे टाइम था ऐसे फ्री, तो मैंने आसपास में गूगल में सर्च किया पास में फ़िटनेस सेंटर, तो मुझे यहीं से करीब आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में एक फ़िटनेस सेंटर दिखा है। तो मैंने वहाँ पे कॉल किया और मैंने पूछा कि क्या मैं एक दिन आप क्या वर्कआउट करने आ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आ सकते हैं, एक दिन का वो चार्ज करेंगे 100 रुपये। तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ। ये एक नए जिम में आज मैं वर्कआउट करने वाला हूँ। बेसिकली ये 2 फ्लोर में, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये स्पेस मुझे लगा काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये स्पेस मुझे खाली दिखा, और जहाँ पे मैं वर्कआउट स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे मुझे बारबल का रैक दिखा। बेसिकली बैक तो मैंने लास्ट टाइम लगाया था, मेरा शोल्डर बच रहा था, तो इसलिए आज कोशिश होगी शोल्डर और ट्राइसेप्स को टारगेट करने का। और ये स्पेस जब मुझे खाली मिला तो मुझे लगा कि सबसे पहले शोल्डर ही टारगेट करना चाहिए था। ये जिम तो काफ़ी अच्छा है, मुझे मज़ा आ रहा है, लाइटिंग भी अच्छी है और ये बालकनी एरिया है, इसके अंदर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड है, इसलिए हम बाहर आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट हमने 3 वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, शोल्डर प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस और बटरफ्लाइज, ये 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं चौथे और 5वें की तरफ, 2 एक्सरसाइज और उसके बाद फिर हम 3 ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज लगाएंगे और फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे। अभी शाम के 6:30 बजने वाले हैं और स्वागत है आपका फिर से इस छोटे से कमरे पे, जिस पे 4 से 5 दिन मैं यहाँ रहने वाला हूँ। और जिम से आते वक्त मुझे ये डिस्पोज़ल दिखा तो मैंने ये डिस्पोज़ल ले लिया क्योंकि शेकर लाना मैं भूल गया। तो अब शेकर के लिए आसपास कोई ऐसा शॉप नहीं था जहाँ से मैं शेकर ले सकूँ, तो मुझे ये डिस्पोज़ल मिला। तो डिस्पोज़ल है, इस पर अभी मैं प्रोटीन डालूँगा। और ये शाम के लिए राइस है, फ्राइड राइस, जो मैंने कॉलेज के बाद में ही मैं लेकर के आ गया था। फिर अभी देखता हूँ, अगर मेरा मन करेगा तो बाहर निकलूँगा, अगर अंडे वगैरह मिलेंगे तो मैं ले लूँगा। तब तक ये प्रोटीन लेते हैं, फिर शाम को देखते हैं, नहीं तो फिर आज का दिन मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म होने वाला है। ठीक है यार, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है। कुछ देर पे हम भोपाल पहुंच जाएंगे।